खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां बहुचर्चित कांड बिकरू कांड को लेकर यूपी एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ ने विकास दुबे को फरार कराने में सहयोग करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही एसटीएफ ने आरोपियों के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 9 mm कार्बाइन, एक रिवॉल्वर, 315 बोर के तमंचे, AK-47 के कारतूस, स्प्रिंगफील्ड राइफल समेत करीब 100 कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही एसटीएफ ने विकास दुबे का आईफोन, अमर और प्रभात के मोबाइल भी बरामद किए हैं। आरोपियों के पास से 2,05,000 नकद मिले हैं और साथ ही एसटीएफ ने वो कार भी बरामद कर ली है जिससे विकास दुबे घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्तों में विष्णु कश्यप, अमन शुक्ला, रामजी उर्फ राधे, अभिनव तिवारी, मनीष यादव, संजय परिहार, शुभम पाल आदि शामिल हैं। बताते चलें कि जनपद कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 की रात दबिश देने गई पुलिस टीम पर गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने हमला कर दिया था। विकास दुबे ने साथियों की मदद से सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और इसके बाद विकास दुबे रात में ही फरार हो गया था और अपने सहयोगियों के पास जाकर छिप गया था। पुलिस उसकी काफ़ी दिनों तक तलाश करती रही थी और करीब 7 दिन के बाद विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने महाकाल मंदिर से पकड़कर यूपी पुलिस के सुपुर्द किया था। मध्य प्रदेश से कानपुर लाते समय गाड़ी पलट जाने पर विकास ने भागने का प्रयास किया था, जिसके बाद एनकाउंटर में वो मारा गया था। बिकरू कांड के बाद मुलजिमों के बारे में कुछ जानकारियां उपलब्ध नहीं थी, खास करके वो किस रास्ते से भागे, किन लोगों ने उसके भागने में मदद किया, जिन असलहों का इस्तेमाल हुआ उनमें से काफ़ी असलहे भी पुलिस के नज़र से बाहर थे। पुलिस ने बरामद की। 2 जुलाई को हुए बिकरू कांड में कई गुत्थियाँ अभी सुलझी थी, खास करके मुलजिम किस रास्ते से भागे, किन लोगों ने उनके भागने में मदद की और जिन असलहों का इस्तेमाल हुआ, खास करके 2 स्प्रिंगफील्ड राइफल, ये वेपन्स कहाँ है, एम्यूनेशन कहाँ है जो बचे हुए थे, कौन से वाहनों का इस्तेमाल हुआ, किस रास्ते का इस्तेमाल हुआ, इन सभी से अभी तक पर्दा नहीं उठा था। एसटीएफ की कानपुर टीम के डिप्टी एसपी श्री तेज बहादुर सिंह, जहां इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह और पूरी टीम ने मिलकर काफ़ी गुत्थियों को सुलझाया है और कुछ असलहों की बरामदगी भी की है जो इस घटना में प्रयुक्त हुए। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम विष्णु कश्यप, अमन शुक्ला, रामजी उर्फ राधे, अभिनव तिवारी, मनीष यादव, संजय परिहार तथा शुभम पाल है। इसके अलावा जो बरामदगी हुई है उसमें मुख्य रूप से एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल मेड इन अमेरिका, ये शिव तिवारी की राइफल है जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, जो इस घटना में मुलजिम भी है और जेल में है। इसके अलावा एक 9 mm कार्बाइन अवैध, एक रिवॉल्वर, एक अवैध SBBL 12 बोर की बंदूक फैक्ट्री मेड, 2 अवैध तमंचे 315 बोर, 42 स्प्रिंगफील्ड के कारतूस 30.06 बोर, 40 32 बोर के रिवॉल्वर के जिंदा कारतूस, 2 AK-47 के जिंदा कारतूस, 4 32 बोर के पिस्टल के जिंदा कारतूस, 20 7.62 mm पिस्टल के जिंदा कारतूस, 12 बोर के 25 जिंदा कारतूस, 38 बोर का एक कारतूस तथा 30.06 राइफल के 7 चार्जर। इसके अलावा अभियुक्त विकास दुबे का ओरिजिनल मोबाइल फ़ोन जो एप्पल का है, अमर दुबे का मोबाइल फ़ोन सैमसंग और प्रभात मिश्रा का मोबाइल फ़ोन ओप्पो की बरामदगी हुई। इसमें विशेष रूप से आपको बताना है कि प्रभात मिश्रा और विकास दुबे, इन लोगों ने पुलिस को जो भी बयान दिया था वो बिल्कुल ही असत्य था। पहली बात तो ये थी कि इन दोनों के बयान आपस में मेल नहीं खाते, जिससे ये स्पष्ट था कि ये बयान सही नहीं है। लेकिन अब गहन विवेचना के बाद, गहन
परीक्षण के बाद यहाँ के डिप्टी एसपी श्री टी.बी. सिंह और इंस्पेक्टर शैलेंद्र और पूरी टीम ने इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया है और उससे संबंधित इन सामानों की बरामदगी की है। इन अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में ये जानकारी मिली है कि विष्णु कश्यप नाम का आदमी जो गिरफ्तार है, ये प्रभात मिश्रा का बचपन का दोस्त था और प्रभात मिश्रा की दोस्ती विष्णु कश्यप के बहनोई राधे कश्यप से भी थी। सुबह 3 से 4 बजे के बीच घटना के बाद प्रभात मिश्रा ने विष्णु कश्यप को बुलाया था। विष्णु कश्यप ने राधे को बुलाया और शिवली के पास नदी के पास राधे अपनी गाड़ी लेकर आया जो स्विफ्ट डिज़ायर थी और इस स्विफ्ट डिज़ायर से इनको लेकर राधे घर तुलसी नगर रसूलाबाद गया। वहाँ ये लोग काफ़ी देर रहे। दिनांक 3/7 को 12 से 1 बजे के बीच राधे अपनी मोटरसाइकिल से अमर दुबे को रसूलाबाद से लेकर ग्राम करियाझाला में संजय परिहार और टिंकू की बगिया में लेके पहुंचा। वहां से ये सभी अभियुक्त राधे के मकान पर तुलसी नगर वापस आ गए और वहां मकान के तलघर में लगभग 2-3 घंटे रुके। रसूलाबाद में और शिवली में इनका प्रवास लगभग 2 दिन का हुआ। इसके बाद शुभम पाल ने अपनी ओमनी कार से दिनांक 5/7/2020 को सायकाल में तीनों अभियुक्त विकास दुबे, अमर दुबे और प्रभात मिश्रा को औरैया तक छोड़ा। ये जो पूरा ट्रेल है ये इस्टेब्लिश हुआ है और औरैया से ये जानकारी मिली कि औरैया से ये अभियुक्त फरीदाबाद चले गए थे, जहां पर पुनः इनका ट्रेल फरीदाबाद पुलिस ने इस्टेब्लिश करके वहां अभियुक्तों की गिरफ्तारी की थी और कुछ असलहे बरामद किए। प्रभात मिश्रा वहां गिरफ्तार हुआ था, लेकिन विकास दुबे वहां से फरार हो गया था। इसमें कुछ असलहे अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। ये जानकारी मिली है कि जनवरी 2021 में संजय परिहार और टिंकू व अमन शुक्ला ने एक 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल तथा एक DBBL 12 बोर इसको भिंड में बेच दिया है। भिंड से बरामद करने की कोशिश STF कर रही है। जिन लोगों को बेचा है उसकी जानकारी भी STF को प्राप्त हुई है। ये जो गैंग था इनको कहाँ क्या कहीं शिफ्ट करने वाला था, कहीं बेचने वाला था, क्या कर दिया? दूसरा गैंग बनाने वाले? कुछ असलहे तो बिक्री हो गए थे और कुछ असलहों को बिक्री करने की कोशिश चल रही थी। तो कहाँ बिक्री कर रहे थे? कोई दूसरे प्रदेश में या इन असलहों को बिक्री करने की कोशिश चल रही थी और इसी कोशिश में पनकी में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर आगे भी कार्रवाई। अच्छा, इतने खतरनाक हथियार भी हैं, इतने आरोपी बाहर भी थे, तो ऐसा तो नहीं कि विकास दुबे की जो सल्तनत थी उसको कायम करने की दोबारा कोशिश की जा रही हो? अभी कुछ लोग और बाहर हैं, गैंग खड़ा हो रहा हो फिर दोबारा? ऐसा अभी गैंग के पुनः खड़े होने की ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। STF की तथा जिला पुलिस की नज़र इन अपराधियों पर है। जो मुख्य अपराधी हैं वो जेल में है और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विकास दुबे आखिर एमपी कौन से रास्ते से पहुंचा? लगातार एक फेसबुक पेज है, ट्विटर है, इन पे विकास दुबे को महिमा मंडित करने का काम किया जा रहा है। साथ में हथियार बिक्री का भी कार्य हो रहा है। भैया फोन पीछे कर लो। देखिए, ये तो हमारे यहाँ जो समस्या है किसी भी को महिमा मंडित करने की, ये कई अपराधियों के साथ हम लोगों ने देखा है। ये मुझे लगता है कि आपका कार्य है कि लोगों को जागरूक करें और लोगों को बताएं कि इस प्रकार के कार्य उचित नहीं है। 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं।
इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये कार्य आपका है। आप मीडिया बंधु जो यहाँ हैं वो लोगों को जागरूक करें और कहें, उनको बताएं कि ऐसे किसी अपराधी को महिमा मंडित करना उचित नहीं है। सर, जो चार्जशीट दाखिल हुई थी, फाइलिंग हुई थी जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है, इस वेपन का इस्तेमाल पुलिस के खिलाफ किया गया। जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उसमें ये कहा गया था कि सारे मुलजिम गिरफ्तार हो चुके, कुछ मारे जा चुके, सारे वेपन बरामद हो चुके। इसके बाद ये 8 महीने बाद इस तरह बरामदगी होना और ये लोग प्रकाश में आना, तो क्या कहा? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भागने का ट्रेल, ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं ये वो नहीं है जो हत्या में शामिल थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुलजिमों को भागने में मदद की और उस ट्रेल को एसटीएफ ने इस्टेब्लिश किया है। उस ट्रेल से संबंधित असलहे, कारतूस, मोबाइल फ़ोन इत्यादि बरामद किए हैं। तो ये मुलजिम वो नहीं है जो उस हत्या में शामिल थे। ये मुलजिमों को भगाने के लिए जिन लोगों ने मदद की थी, जिन लोगों ने उनको ठहराया था, जिन लोगों ने उन असलहों को खरीदा था, उनके विरुद्ध कार्रवाई। मतलब एक क्वेश्चन, खुशी दुबे का कोई रोल नहीं था जैसे बताया जा रहा है, और खुशी दुबे को सारी वो धाराएं लगाई गई जो विकास दुबे के साथियों पर लगाई गई, जेल गए। वहीं पर जो मनु पांडे, उसके साथ रिकॉर्डिंग आई थी, उसको सरकारी गवाह बना लिया गया। खुशी दुबे सिर्फ 2 दिन पहले शादी होकर आई थी, उसको पर सारी धाराएं लगा, उसको आज तक जेल में बिना नाबालिग घोषित हो चुकी है। ये प्रश्न आप विवेचक से पूछे। विवेचक और विवेचना की टीम ने पूरी तरह से इन तथ्यों पर विचार किया होगा। इसका जवाब देने में मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि विवेचना का सुपरविजन मैं नहीं करता। विकास दुबे में काफी बड़े बिजनेसमैन, उसको आर्थिक साम्राज्य बहुत लंबा था, तो क्या पुलिस एसटीएफ की जांच उस दिशा में चल रही है? उसका कुछ साम्राज्य पता चला, कौन लोग बिजनेसमैन से उसको सपोर्ट कर रहे थे, क्या किस तरह थे? देखिए, जो एसटीएफ का कार्य है यहाँ, मैंने शायद आपको जानकारी होगी कि कानपुर जोन में कुल 14 लोगों की टीम एसटीएफ ये अपना काम फोकस करती है सीधे उन लोगों पर जो अपराध में अपराध में इन्वॉल्व हैं, जो असलहों की तस्करी में लगे हैं, असलहों को छुपाने में लगे हैं। इससे ऊपर जो दायरा है फाइनेंशियल क्राइम्स का, फाइनेंशियल ट्रेल एस्टैब्लिश करने का, वो विवेचक और विवेचना करने वाली टीम कर रही है। सर, नाकाबंदी और सख्ती के बाद जो बयान पुलिस को दिया वो पूरी तरीके से अलग था। क्या बयानों में अंतर था? क्या आप लोगों की जांच में सामने आया है कि जो उसने गलत बयान दिया? उसने और प्रभात मिश्रा ने जितने भी चीज़ें पुलिस को बताई और वो यहाँ से कहाँ गए और किन लोगों ने उनकी मदद की, ये सब पूरी तरह गलत थी। ये बयान की डिटेल अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी चीज़ तथ्य से कहीं भी आसपास नहीं। इसी प्रकार प्रभात का भी बयान कहीं भी तथ्यों के आसपास नहीं था। ये दोनों अत्यंत शातिर अपराधी थे और इनकी मंशा हमेशा से ही पुलिस को धोखा देने की। पहले पुलिस के 8 लोगों की हत्या की, उसके बाद फरार हुए और गिरफ्तार होने के बाद पुलिस को गलत बयान किया और उसके बाद फिर पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। इसमें से जो 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी है कि ये शिव तिवारी वो फैक्ट्री मेड वेपन है और उस पर नंबर भी है। इसको विवेचना से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि वो नंबर बिल्कुल सही है या नहीं और वो नंबर उसके लाइसेंस पर है कि नहीं, तिवारी के लाइसेंस पर है। ये पहले एक प्रश्न का जवाब दे दूं। इसके अलावा एक 12 बोर के राइफल की भी बरामदगी हुई है। ये भी फैक्ट्री मेड वेपन है। कार्बाइन और उसके साथ बरामद हुए रिवॉल्वर पिस्टल, ये इस घटना में प्रयुक्त हुए या नहीं, ये सिर्फ वहाँ पर बरामद कारतूस और इन रिवॉल्वर पिस्टल और वेपन्स के लैब परीक्षण से, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण से ही एस्टैब्लिश होता है। सर, कोई महिला
ये सेमी ऑटोमेटिक मैंने बताया आपको कि शिव तिवारी की है जो इस घटना में अभियुक्त है। सर आखिर विकास दुबे एमपी तक पहुंचा कैसे? इतना नाकेबंदी, इतनी सख्ती के बाद भी पहुंचा कैसे? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। फरीदाबाद से वहाँ तक कैसे पहुँचे? फरीदाबाद से और क्या था? हम यहीं से पूछ रहे हैं। आखिर ये कानपुर देहात से निकला तो नोएडा में भी दिखा गया, फिर उसके बाद ये एमपी में जाके इसको गिरफ्तार किया गया। तो ये वहाँ एमपी में सब मैनेजमेंट था क्या? गिरफ्तारी पहुंचा कैसे? मैंने इस प्रेस नोट में आपको पूरा डिटेल दिया है। मैंने आपको बताया भी कि रात्रि लगभग 3 से 4 बजे के बीच इन लोगों ने अपने मित्र को बुलाया, उसकी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में बैठ करके रसूलाबाद तक गए। रसूलाबाद से फिर एक बाग में गए, बाग से फिर वापस रसूलाबाद आए। वहाँ तलघर में 3 दिन रहे। वहाँ से फिर 5 तारीख को एक मारुति ओमनी गाड़ी में बैठ करके पहुँचे औरैया से आगे ट्रेन नहीं मिला है, लेकिन संभवतः औरैया से ये फरीदाबाद। सर विकास दुबे 3 बजे तक ये गांव में ही रहे इसमें घटना के बाद? गांव में नहीं रहे, गांव से बाहर ये जो स्थान पर शिवली नदी के पुल के पास खुला। एक पुल से बना रखा था गाँव पीछे। शिवली नदी के पुल के पास, शिवली में नदी के पुल के पास बुलाया था। यानी ये सुबह घटना के बाद ये या तो पैदल या किसी माध्यम से शिवली नदी के पुल तक पहुंचे। सर विकास दुबे कई पॉलिटिशियनों के संपर्क में था, ऐसा लगातार हम लोग दिखा भी रहे हैं। आपने फोन भी बरामद किया है, क्या किसी की कॉल डिटेल निकली है किसी बड़े पॉलिटिशियन की? कई राजनेताओं के संपर्क में शुरू से था विकास दुबे, अमर दुबे। जो बरामद हुए हैं अब इनका फॉरेंसिक एनालिसिस होगा। इन फोन्स को हमने ओपन नहीं किया है, तो इन फोन्स का फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद ये जानकारी मिलेगी कि इसने उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया। बाकी विकास दुबे इनसे संपर्क में था ये तो आप लोग स्वयं मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। और ये यहाँ का एक सेमी पॉलिटिकल रोल उसने अख्तियार किया था। एक कोशिश कर रहा था कि छोटे मोटे इलेक्शन में अपनी जगह बनाए, जो हर अपराधी करता है। हर अपराधी की ये मंशा होती है कि वो कानून से के गिरफ्त से ऊपर उठ जाए। इस असलहे का पूरा ट्रेल मैंने आपको बताया। तो इसको आप एक बार मैं अनुरोध करूंगा कि जो प्रेस नोट है जो अभी आपको उपलब्ध हो जाएगी इसको देख लीजिएगा। उसमें सारी बातें लिखी हैं। 8 महीने बाद आपका आना हो एकदम खुशी करना, पूरी घटना के बाद कभी भी आप पूरे घटना क्रम में नहीं आए, एकदम डिजास्टर मैनेजमेंट तो नहीं है पंचायत चुनाव के लिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। प्रेस नोट ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस का काम कितना कठिन है। हमारी 14 लोगों की टीम है, इसने लगातार इस बात का प्रयास किया कि ये इन असलहों की बरामदगी हो और लगातार उनके ट्रेल पर लगे रहे। फाइनली ये असलहे अब जा करके बरामद हुए। इस टीम को ये टीम तो बधाई की पात्र है कि ये इसने उस ट्रेल को छोड़ा नहीं, मेहनत करती रही, सुरागरसी करती रही और फाइनली इसको बरामद किया। अभी और भी जो सेंटर रहने वाले लोग बाहर हैं और उनको नाम प्रकाश में आए हैं कि अभी जैसा मैंने आपको बताया कुछ वेपन्स अभी भी बरामद नहीं हुए और उनके ट्रेल पर लगातार एसटीएफ बनी हुई। सर एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जब आपने बताया कि प्रभात के अपने मित्र को फ़ोन किया तो पूछताछ में क्या पता चला उन लोगों को पहले से जानकारी थी कि वारदात होने वाली है या सडनली उनको फ़ोन किया और मदद के लिए बुलाया? नहीं, उनको उसके मित्रों को जानकारी नहीं थी, उसने फ़ोन करके बुलाया। निशांत पाठक के साथ मोहम्मद जीशान खान की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।